एनिलीन का बेसिक पावर। तो सबसे पहली बात कि एनिलीन जो है वो लेस बेसिक है किससे? अल्काइल एमाइन से। एनिलीन इज लेस बेसिक देन अल्काइल एमाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जैसे C6H5NH2 है, ध्यान समझो, ये 1 डिग्री है अमाइन प्राइमरी। अगर ये C6H5NH और CH3 हुआ, फिर C6H5N 2 बार CH3 हुआ, तो तुमने पढ़ा होगा CH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EWG। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो बेस के पावर को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases basic strength। देखो इसमें ज्यादा ये डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें कम है, तो ये बेसिक पावर इधर बढ़ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने बेसिक पावर बढ़ा दिया। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसा कर दें तो C6H5NH2 ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। 1 डिग्री पता कैसे चलता है? NH2 से। फिर C6H5NH और ये 2 डिग्री हो गया। अब देखो हमने अभी अब की बार अल्काइल नहीं जोड़ा है, हर बार अलाइल बेंजीन वाला नहीं जोड़े हैं। C6H5 मतलब क्या होता है? बेंजीन। याद रखेंगे, बेंजीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता है, देने वाला ग्रुप नहीं होता, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप होता है। कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे अपनी तरफ तो बेस के पावर को क्या करेगा? घटा देगा। ये लोग देने वाले थे। हालांकि ये भी 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो कोई ऐसा नहीं रटेगा कि 3 डिग्री अच्छा है, ऐसा रट लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो ये 3 डिग्री खराब होने वाला है, तो अब की बार ये बेसिक ज्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अगर आएगा तो बेस का पावर घटा देगा। डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। चलो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ये तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। देखो, इफ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is present at ortho and para position, then its effect is more। मतलब सुनो,
तो ये ऑर्थो पे है, ये पारा पे है और ये मेटा पे। तो बेसिक पावर देखो, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप, ये भी, इन तीनों में डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, ऑर्थो पे। पास में है तुम बोल सकते हो, लेकिन फिर ये दूर है तो ये ज्यादा दूर है, तो दूरी पास से नहीं होता है। तुम पढ़े होगे ना, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आएगा ग्रुप, तो अच्छा रहेगा। तो ये बेसिक ज्यादा हो गया, क्लियर है। तीनों में एक एक डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि ऑर्थो पे है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन और बना लो। जैसे मान लो एनिलीन आया, और यहां पे NO2 आया, और यहां पर आ गया CH3। कौन ज्यादा बेसिक है बताओ, ये 1 नंबर। क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसमें खींचने वाला ग्रुप है। देने और खींचने वाले का नाम तो पता है ना आपको कि नहीं पता है। देने वाले ग्रुप में कौन आता है, अल्काइल ग्रुप। देने वाले ग्रुप में कौन आता है, अल्काइल ग्रुप। खींचने वाले ग्रुप में बहुत सारे हैं, NO2, CN, फिर से CH3, COH, CHO, ये सब। हाँ क्या बोल रहे हो, देखो तो खींचने वाला ग्रुप सबसे लास्ट में जाएगा। क्यों, खींचने वाले ग्रुप बेसिक पावर घटा देता है, तो ये घटा दिया, तो ये अच्छा हुआ ना, इसमें कम से कम खींच, घटाने वाला तो नहीं है, बढ़ाने वाला नहीं है, तो इसमें बढ़ाने वाला ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ब्लड दिख रहा, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, जुड़ता है। नाम है जिसमें भी ऐसा लगा, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, बहुत बार सुने। तो जब भी हम अमाइन का रिएक्शन, जैसे कोई भी अमाइन ले लो, RNH2 प्राइमरी अमाइन, इसका रिएक्शन आप करा दो अल्काइल हैलाइड से, किससे रिएक्शन करा दो, अल्काइल हैलाइड, RX से, R-X। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ोगे तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके इसमें जुड़ेगा, यहां से H हट जाएगा, यहां से X हट जाएगा, HX। ठीक है, HX बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा R, फिर ये NH, फिर यहाँ R' बन गया, प्लस HX बाहर, फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्ट करते जाएगा, तब तक करते जाएगा 4 डिग्री तक, तुमको पता ही है। ये हाइड्रोजन और एक हट जाएगा, यहाँ एक और R' आ जाएगा, फिर से माइनस HX बाहर, फिर एक बार और रिएक्ट करेगा। अब की बार हाइड्रोजन नहीं हटेगा, पूरा जुड़ेगा और क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा, शायद आपको याद हो तो, याद आया, क्वाटरनरी। तो देखो प्राइमरी था, तो फिर ये 2 डिग्री हुआ, फिर ये 3 डिग्री हुआ, फिर ये क्या हुआ, क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, तो अल्काइलेशन में क्या हो रहा, अल्काइल ग्रुप is substituted by removing active hydrogen। ये दिख रहा है, हाइड्रोजन को हटा हटा के जुड़ रहा है। और क्या होता है, फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप एग्जांपल लिख लो, R के जगह लिख दो CH3 NH2,
और आरडैश का लिख दो, कोई जरूरी नहीं है अलग हो, लेकिन हम अलग लिख रहे हैं जानबूझ के। C2H5Cl, C2H5 आई लिखोगे तो जल्दी रिएक्शन होगा, बिकॉज आयोडीन का बॉन्ड जल्दी टूटता है, पढ़ाया गया है। Ri इज मोर रिएक्टिव, आयोडीन का साइज बड़ा है। तो क्या करते जाओगे तुम, यहाँ से एक H और यहाँ से एक I क्या करते जाओ, हटाते जाओ और इसमें जोड़ते जाओ, इसको जाके हो जाएगा। कर लेंगे वहां तक, कर लो। फिर एसाइलेशन सब लोग जानता होगा, इसको ग्रुप को बोलते हैं RC डबल बॉन्ड O। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम लोग, एसाई। यही ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट होगा, फिर से वही कहानी है। इसमें 4 डिग्री बनेगा, नहीं, इसमें एक ही बार होगा, एक ही बार एसाइल ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो। when अच्छा, इसमें सिर्फ एलिफैटिक रिएक्ट करता है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एरोमेटिक, एनिलीन में नहीं हो सकता। एनिलीन डू नॉट सोज अल्काइलेशन। कोई बोला क्यों, क्योंकि बेंजीन वाला कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करना पसंद नहीं करता। फिर से सुन ले, कोई भी बेंजीन वाला कंपाउंड किसी माइनस चार्ज वाले को लेना पसंद नहीं करता है, याद रहेगा, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। अब चलो एसाइलेशन। एसाइलेशन में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों, एलिफैटिक और एरोमेटिक, प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं। क्यों भाई प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी के बाद एक्टिव हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन, दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में कितने हैं, 2। टर्शियरी में है, नहीं है, नो एक्टिव हाइड्रोजन। देखो तो एलिफैटिक, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, रिएक्ट विथ 3 लोगों से रिएक्ट कर सकता है। सुने किसे किसे, ईस्टर। क्यों, क्योंकि देखो ईस्टर में भी होता है, ईस्टर में भी ऐसा होता है। देखो ईस्टर ये फंक्शनल ग्रुप है, सबको पता होगा, ये है ईस्टर। तुमको इससे मतलब है ना, बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ईस्टर से भी रिएक्ट करके मिल जाएगा। ठीक है, और किससे रिएक्ट करके मिल जाएगा बताओ, एसिड क्लोराइड, सुन लो ध्यान से। एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl। तो तुमको इससे मतलब है, यही चाहिए। देखो यहाँ पे इसमें भी है, और आ गया वो क्या नाम है इसका, एसिड एनहाइड्राइड। यह एसिड एनहाइड्राइड, देखो RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर R। या इसको हम लोग डबल भी करके लिख देते हैं, होल ट्वाइस। ठीक है, तो जब एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, मतलब ऐसा वाला हो या बेंजीन वाला हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन है, इनसे रिएक्ट करेगा, देन RCO ग्रुप। RCO ग्रुप का क्या नाम है, एसाइल। 10 बार मिला होगा, एसाइल ग्रुप या एसीटाइल भी बोलेंगे। अगर यहाँ पे CH3CO आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटाइल। एसीटाइल किसके लिए होता है, 2 कार्बन के लिए, एसिटिक एसिड, एसीटोन, लेकिन अभी ये एसाइल है। देन दिस ग्रुप गेट सब्स्टिट्यूटेड, तो जब भी सब्स्टिट्यूटेड लिखा जाए तो कोई हटा होगा। कौन हटा होगा बताओ, हाइड्रोजन।
बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका रिएक्शन भी कैसे कर रहा है ये। फिर आपको ही बनाना पड़ेगा, हम नहीं बनाएंगे। देखो आप बस ध्यान से, बस आपको ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। बहुत आसान है। देखो मान लो हमने ले लिया एलिफैटिक के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? एलिफैटिक। ध्यान दो इधर, एलिफैटिक के साथ रिएक्शन। एलिफैटिक एमाइन। एलिफैटिक सबको समझता है। चलिए हम ले लेते हैं C2H5NH2। यह प्राइमरी एमाइन है, सबको पता है। इसका रिएक्शन आप करा दो CH3COCl, इथेनॉल क्लोराइड। सुनेंगे इधर अंदर क्या करना है, यहां का एक हाइड्रोजन हटा दो और यहां का क्या हटा दो? Cl, यानी एक H और एक Cl गायब करिए। इसको ऐसा घुमा के जोड़ दो, इसको ऐसा घुमा के क्यों? क्योंकि बॉन्ड किसका टूटा है? नाइट्रोजन का, तो ये पलट के नाइट्रोजन में ही जुड़ेगा। इधर से मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। कर लोगे? कर लेंगे क्या रे? क्या बनेगा? क्या बनेगा? C2H5 फिर NH फिर इसको COCH3। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम क्या होगा, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। कैसे? नाइट्रोजन आ जाए, C डबल बॉन्ड O आ जाए, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता? AMIDE। अमाइन नहीं, अमाइड। तो ये देखो ये अमाइड है, इसका नाम होता है अल्केनामाइड। ये ब्रांचिंग है इसमें, तो नाइट्रोजन के बाद ब्रांचिंग है तो N लगाया जाता है नाम में, N याद होगा, इसमें N लगाते हैं। तो N इथाइल, N के बाद इथाइल और 2 कार्बन है तो अमाइड लगता है, तो इथेनामाइड, इथेनामाइड। नाम याद हो गया तो हाँ बोलो, N इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, अब आप यही रिएक्शन 2 डिग्री से करा लो। यहां पर 1 डिग्री था, अभी 2 डिग्री ले लें। C2H5NH और C2H5, या आप इसको ऐसा टॉइस कर दो, ज्यादा आसान लगेगा, देखने में भी 2 बार हो गया। इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम आपको लिखने के लिए इसको तोड़ के लिख सकते हो ऐसा। देखो तो इसको पेरेंट मानो, ये ब्रांचिंग, तो क्या नाम होगा? N इथाइल, नाइट्रोजन पे इथाइल ब्रांचिंग, N इथाइल और ये इथेनामाइन, इथेनामाइन। फिर इसका रिएक्शन करा दो इसी में से किसी से, CH3COCl। चलो फिर क्या करोगे, यहाँ का Cl यहाँ का H हटा के जोड़ के लिख देना। नाम लिख लोगे, नाम लिख लोगे, नाम में क्या आएगा? N इथाइल N मिथाइल, ऐसा आ जाएगा, देख लेना। चलो आप लिखे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखते जाओ बच्चों, प्रोडक्ट लिखते जाओ। तो ये सारा रिएक्शन बेस के कैटलिस्ट में होता है। देखो नोट में लिख लें, दिस रिएक्शन takes place in the presence of strong base NaOH। क्यों? So that it can remove, यहां पर देखो HCl बन रहा है ना, एसिड, एसिड को कौन हटाते जाएगा? बेस। It can remove HCl and prevent the reaction
prevent the backward reaction. And then equilibrium shift in forward direction. Then equilibrium, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम सामने की तरफ जाएगा. समझा? रिएक्शन आगे आगे ही बढ़ते रहेगा. क्यों बढ़ते रहेगा? क्योंकि इस HCl को, एसिड को हटाने के लिए किसकी जरूरत है बताओ? एसिड को खत्म करना है तो क्या चाहिए? इतना तो केमिस्ट्री सबको आता होगा, बेस चाहिए. इसीलिए सारे रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट लगता है? बेस लगता है. NaOH लगेगा या पायरीडीन भी मिल सकता है आपको. पायरीडीन भी मिल सकता है. चलिए करिए फटाफट रिएक्शन. कर लिए? अब एलिफैटिक के बाद बच्चों एरोमेटिक भी आएगा. एरोमेटिक अमाइन. एरोमेटिक एमाइन. एरोमेटिक एमाइन मतलब एनिलीन. C6H5NH2 ये एनिलीन है. बहुत आसान है रिएक्शन. इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. मुंह बनाओ ना बकूफ जैसे. इसका रिएक्शन भी CH3COCl से करा दो, पायरीडीन. और इधर इसमें भी यहां से Cl और यहां से एक H हटा के ऐसा घुमा के जोड़ देना. कर लेंगे? कर लेंगे क्या? हाँ सर. जल्दी करें. नीचे का मिटा देना. सबका नाम जरूर लिखना. सबका नाम जरूर लिखना बच्चों. अगर देखो C6H5NH2 इसमें जोड़ दो आप C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड. तो बेंजाइल में बेंजाइल जोड़ो. करो. यहां पे इथेनॉल था. यहां बनेगा एन फिनाइल बेंजामाइड. नाम लिख दे रहे हैं आपको, शायद समझे कि नहीं समझे. एन फिनाइल बेंजामाइड. यहां बनेगा एन फिनाइल इथेनामाइड. तो ध्यान से यहाँ पे क्या बोला? एन फिनाइल दोनों पे है, मतलब ये फिनाइल ब्रांचिंग. बस यहाँ पे बेंजामाइड. क्यों बेंजामाइड? यहाँ पे बेंजीन है तो. और यहाँ पर इथेनामाइड. क्यों? यहाँ पे इथ है, 2 कार्बन. क्या बात है. इसका नाम हम बता सकते हैं NN डाइइथाइल. सही है. इथेनामाइड NN डाइइथाइल. बस हम नाम बता रहे हैं, फॉर्मूला आपको लिखना है. चलिए हो गया क्या? हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों. जल्दी हाँ बोलो. हो गया कंप्लीट. अदर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन. कार्बाइल एमाइन रिएक्शन याद है क्या? ये आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं. याद है? याद नहीं होगा, भूसा भरा माथे में. तो कोई भी प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री होना चाहिए, चाहे वो एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो. समझ रहा है? एलिफैटिक एरोमेटिक मतलब ना बेंजीन वाला और बिना बेंजीन वाला. जब रिएक्ट करेगा सेम राइमर टाइमर जैसा है, बस रिएक्टेंट अलग है. रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली, पानी में घुलने वाला बेस NaOH
KOH किसी से भी एक्वस अल्कली, इट प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड, इसी को हम लोग कार्बाइल एमाइन भी बोलते हैं। विच हैव वेरी बैड स्मेल, ये बहुत बैड स्मेल भी देता है, ठीक है। एंड शोज द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमाइन, तो इससे पता चल जाता है कि प्राइमरी एमाइन ही रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी दिखाता नहीं है रिएक्शन, ठीक है, याद रखेंगे। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन डू नॉट शोज दिस रिएक्शन। ठीक है, ये सब याद होगा आपको। देखिए इधर RNH2, ये प्राइमरी एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री का पहचान है NH2 होना चाहिए। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा दो, क्लोरोफॉर्म याद होगा CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो क्या होता है, यहाँ पर Cl हट जाता है OH के साथ, और ये ग्रुप जाके इस पे जुड़ जाता है, ये बन जाता है RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड। प्लस Na किसके साथ बाहर निकलेगा, Cl के साथ, और ये OH किसके साथ निकलेगा, H2O के साथ, प्लस NaCl प्लस H2O। पोटेशियम डालेंगे तो KCl बनता है, ठीक है। इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। मतलब आइसोसाइनाइड बना करके हम लोग टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं, प्राइमरी अमाइन। कैसे, अगर ये प्राइमरी होगा जब ये रिएक्शन होगा, इसका बैड स्मेल आने लगता, बास आने लगता। अगर ये प्राइमरी अमाइन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंडरी है तो रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ऐसा। चलिए तो आप इसमें करा के दिखा दीजिए। मान लीजिए मेरे पास CH3NH2 है, तो देख लोगे ना, प्रोडक्ट बस लिखना, R की जगह क्या लिख देना, R की जगह क्या लिख देना लड़की, बस CH3 क्या लिख देगी, या आप बेंजीन में भी करा लो। अब की बार R की जगह बेंजीन लिख लेना, एनिलीन। अब KOH लिख दिया आपने, करो 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 जल्दी जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। हिंसबर्ग्स रिएजेंट, सुनना ध्यान से। हिंसबर्ग्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, तो बेंजीन सल्फोक्लोराइड को, बेंजीन सल्फोक्लोराइड। क्या फॉर्मूला है इसका, देखो ऐसे, C6H5, सल्फो है तो SO2 और Cl। कोई कोई इसका स्ट्रक्चर ही बना देता है ऐसा, C6H5, ठीक है, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और Cl। यह है हिंसबर्ग्स रिएजेंट। सुनेंगे ध्यान से, बहुत आसान है, इसका रिएक्शन में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, जब हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में चलेगा, जब ये किसी भी अमाइन से रिएक्ट करेगा तो अमाइन का H और ये Cl हट जाएगा, बस। When it react
विथ अमाइन, जब ये अमाइन से रिएक्ट करेगा देन Cl and H, Cl and H एटम, H एटम कहां से, अमाइन से, गेट रिमूव, सब्स्टिट्यूशन होने के लिए हटना जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला इट, ध्यान सुनना, इट रिएक्ट विथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इट इज यूज, ऐसा लिखिए, इट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। मतलब इसके मदद से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। देखो इसके पहले आपके पास तरीका है एमाइन है कि नहीं नापने का। कार्बाइल एमाइन सिर्फ किससे करता है, प्राइमरी से करता है, सेकेंडरी टर्शियरी से करता नहीं। ठीक है, तो हमको पता कि चलेगा सेकेंडरी है कि टर्शियरी। प्राइमरी तो क्लियर हो जाएगा, मान लो हम तुमको 3 एमाइन दिए, लिक्विड फॉर्म में रहता है एमाइन। अब बोले पता लगाओ कौन 1, कौन 2, कौन 3, तो तुम इसमें कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कराओ। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड, तो जो प्राइमरी होगा उसमें गंदा बास आएगा, बाकी दो में तो नहीं आएगा। तो पता भी चलेगा 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं पता चलता। आपको 1, 2, 3 तीनों अलग करना है तो ये रिएक्शन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट में व्हेन इट रिएक्ट प्राइमरी अमाइन, देखो जब ये प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करेगा, ध्यान दे जाओ, C6H5SO2Cl, ये आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट, इसका रिएक्शन आप प्राइमरी अमाइन से कराओ। प्राइमरी अमाइन हो रहा है, ऐसा लिख देते हैं, इसको ऐसा लिख दें, R में लिखते हैं CH3NH2, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन है कि नहीं है, बिल्कुल है, 1 डिग्री अमाइन है, NH2 देख के पता चल रहा है। तो होगा क्या, हम आपको अभी क्लियर किए थे कि Cl और H हट जाएगा, यहाँ का H और यहाँ का Cl हटा दीजिए और इसको घुमा के ऐसा जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया बताओ, C6H5SO2Cl हट गया, ये घूम के जुड़ेगा तो क्या आएगा, NHCH3। ध्यान सुनना, इसका देखो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा N मिथाइल। कहाँ N मिथाइल, ये है। उसके बाद बेंजीन, और इसका नाम क्या है, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, ठीक है। अब सुनना, प्लस HCl, ध्यान सुनना, इस प्रोडक्ट के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, एसिडिक हाइड्रोजन, देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, समझा नहीं तुमको, चलो हम बताते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो पोलर है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, पोलर। नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है ना, यानी ये H+ बन के बाहर निकल सकता है। समझ में आ गया। H+ निकलने वाला कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक। कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक। सो दिस प्रोडक्ट, ऐसा लिखो, दिस प्रोडक्ट है वन एक्टिव हाइड्रोजन
इस प्रोडक्ट में एक एक्टिव हाइड्रोजन है, सो इट कैन रिएक्ट विथ बेस। ये बेस से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, बेस से रिएक्ट कर सकता है एंड फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 डिग्री वाला बेस से रिएक्ट कर सकता है, बेस में घुल जाएगा, सोलेबल इन बेस। याद रखो, ये 1 डिग्री का जो प्रोडक्ट बना वो सोलेबल है NaOH KOH ये सब में। अब 2 डिग्री में क्या होगा देखो तो, when it react with secondary इधर ध्यान दो, when it react with secondary amine, सेकेंडरी अमाइन से जब ये रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी अमाइन से रिएक्ट कराओ CH3 C6H5 SO2Cl, ये क्या है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। 2 डिग्री अमाइन लिखिए। 2 डिग्री अमाइन कैसा होता है, CH3 होल ट्वाइस और NH बस होता है, एक ही H होता है ना, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन। अब क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ का एक Cl निकालने का प्लान है शुरू से, ध्यान से सुनो। अब इसको घुमा के जोड़ दो यहाँ पे यार, सॉरी N। अब इसका नाम देखो, N मिथाइल बेंजीन था, बेंजीन सल्फोनामाइड था, इसका नाम क्या होगा, NN डाइमिथाइल। ये 2 बार मिथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा, N, डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब बताओ ये बेस में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, क्योंकि इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। देखो यहां पर था, नॉट सोलेबल इन बेस। ये बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उसके पास ऐसी एक्टिव हाइड्रोजन है तो बेस में घुल जाएगा। ऊपर का मिटा दे, थोड़ा सा ऊपर का मिटा दे क्या बच्चों, नहीं तो फिर इधर देखो, देन और इधर, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, then the product formed is not soluble in base because it has no active hydrogen। तीसरा पॉइंट ध्यान दो, तीसरा, when react with tertiary, टर्सरी अमाइन, ध्यान दे इधर, ध्यान दे, ये ले लो हिंसबर्ग्स रिएजेंट, और टर्सरी अमाइन का फॉर्मूला है ये CH3 3 बार और N। बताओ क्या बनेगा, क्या होता था रिएक्शन में, यहाँ का Cl यहाँ का H निकलता था, वहां H है तो नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। समझ गया, तो अंतर आया कि नहीं आया, तीनों में आया ना। फिर से सुन लो, हिंसबर्ग्स रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1 2 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अंतर पता करने के लिए। हर फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाया गया, अल्कोहल में लुकास रिएजेंट है ना, तो सबके लिए ऐसा टेक्निक है तुम्हारे पास। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अंतर पता करता है। 1 डिग्री से जब इसका रिएक्शन कराओगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बेस में घुलेगा। 2 डिग्री से रिएक्ट कराओगे तो बेस में नहीं घुलेगा प्रोडक्ट, 3 में रिएक्शन नहीं करता। क्लियर हो गया, तो हाँ बोलो, क्लियर हो गया क्या बच्चों, बोलो। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड,
ठीक है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। ध्यान से सुनो, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, HNO2। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। तो ये हमने जरूर बताया होगा तुमको, ये नाइट्रस एसिड अपने को पहले भी मिला है, बताओ। डाइजोनियम क्लोराइड कहीं बनता था, सेंट मेयर्स रिएक्शन, सेंट मेयर्स रिएक्शन, सेंट मेयर्स रिएक्शन, ये ऐसा होता है बच्चों इसका स्ट्रक्चर। अब एक नाइट्रस एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है, देखो नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है, so it is prepared at the time of reaction। जब रिएक्शन करना है जब ही उसको बनाएंगे, पहले से नहीं बनाएंगे। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है इसलिए, हाँ ठीक है। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो NaNO2 ले लेते हैं। NaNO2 का नाम है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl ले लेते हैं, तो क्या बना देंगे ये लोग, तब ये लोग बना देंगे HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, इतनी बातें समझ गई। तो ये रिएक्शन में ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, बात एक ही है, ये दोनों मिलके यही बनता है। और नाइट्रस एसिड पहले से बना के नहीं रखते हैं। अगले पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनो, तो नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ ये भी 1 to 3 डिग्री अमाइन से रिएक्ट करता है, बट अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एंड फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेगा बच्चों, ठीक है। देखो पहला प्राइमरी एमाइन के साथ, अच्छा इसमें भी एलिफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, याद रखना, एलिफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हो तुम। देखो इधर प्राइमरी एमाइन CH3NH2 या आप C6H5NH2 दोनों ले लिया हमने, एलिफैटिक भी ले लिए और एरोमेटिक भी, बोथ। ये एनिलीन है और ये मिथाइल एमाइन है। इन दोनों का रिएक्शन आप करा दो या एरो पे लिख दो, किससे करा दो रिएक्शन, NaNO2 प्लस HCl। बस कुछ नहीं, यहां पर जाके क्या जोड़ दो, तो ये दोनों मिलके ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, इधर देखो नीचे लिख रहा है, ये दोनों मिलके बनेगा ऐसा OH और N डबल बॉन्ड O। वेक्टर मेयर टेस्ट में भी यूज हुआ था, OH और N डबल बॉन्ड O, ऐसा बनेगा ना। अब क्या होगा, अब ये इसके साथ बाहर निकाल दो, इसके साथ इसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, डाइजोनियम सॉल्ट बना दो, क्या बना दो, डाइजोनियम सॉल्ट। समझ रहा है ना, ये इसके साथ निकलेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर O हटता है, फिर ऐसे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ये तो तुमको याद होगा ना, एनिलीन रिएक्ट विथ इससे तो डाइजोनियम सॉल्ट सेंट मेयर रिएक्शन। अरे भूसा पढ़ा है क्या माथे में, हाँ ना तो बोलो यार, तो 10 बार पढ़ाया गया। ये रिएक्ट करता है NaNO2 प्लस HCl सेंट मेयर में, तो क्या बनता था, ये क्या बनता था बताओ, क्या बनता था, N2Cl। याद आया कि नहीं आया अभी भी, कैसे N, ये N यहाँ चल जाता था, ठीक है, आया यार। डाइजोनियम सॉल्ट सबसे ज्यादा तो मिला है,
तो बनेगा CH3 Na2 N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, प्लस में क्या निकलेगा, प्लस में NaCl निकलेगा और वाटर निकलेगा। प्लस में क्या निकलेगा, NaCl प्लस वाटर, ये मेन प्रोडक्ट होगा। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें वाटर जो बनेगा वही फिर से इनसे रिएक्ट कर जाएगा। तो इसमें साथ में क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। ये वाटर इससे फिर से रिएक्ट कर जाएगा। क्यों, तुमको पता होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेस, बहुत रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल है। डाइजोनियम क्लोराइड एक लेस स्टेबल कंपाउंड है, तो ये तुरंत रिएक्ट करेगा। देखो HOH किसी से भी रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले N2 बाहर जाएगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि दूसरे स्टेप में लिखे, आ रहा है समझ में लड़की, नहीं आ रहा, मुंह बना रही है। जो माइनस NaCl निकलेगा यही लिख देते हैं, माइनस H2O निकलेगा। और ये जो H2O निकल रहा है इससे ये रिएक्ट भी कर जाएगा। और क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले N2 बाहर जाएगा, ओके। अब HCl के साथ बाहर जाएगा तो HCl, और यहां क्या जुड़ जाएगा जाके, OH। अल्कोहल बन गया। तो प्राइमरी अमाइन के साथ जब तुम रिएक्ट करोगे तो अल्कोहल बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा। इस नाइट्रोजन गैस से हम पता लगा लेंगे कि प्राइमरी है, समझा क्या बे। तो प्राइमरी अमाइन के साथ क्या बनता है, विथ प्राइमरी अमाइन इट प्रोड्यूस अल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस। इसमें कर लोगे खुद से, बिल्कुल कर लोगे। C6H5 के जगह बस यहाँ पे C6H5 C6H5 कर लेंगे ना। ये मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड की जगह बेंजाइल डाइजोनियम क्लोराइड, फिनाइल होगा, फिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो 2 डिग्री के साथ रिएक्शन, ध्यान दो इधर। देखो ये 2 डिग्री है। अब ये डालोगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, OH और N डबल बॉन्ड O, नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका, नाइट्रस एसिड। रिएक्ट नाइट्रस एसिड ही कर रहा है। अब डाइजोनियम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर, क्योंकि यहां पर H2 था पहले तो डाइजोनियम बनता था, अब डाइजोनियम नहीं बनेगा। अब ये सीधे रिमूवल होगा। देखो इधर, यहां से वाटर रिमूव कर दो, ये बनेगा, ठीक है। नाइट्रोसो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है, किस कलर का होता है, येलो। इट प्रोड्यूस येलो कलर नाइट्रोसोएमाइन। चलिए आखिरी टर्शियरी के साथ,
टर्शियरी के साथ क्या बनेगा बच्चों, सोच के बताइए। ये देखो, ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री है। ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, एक OH और एक अल्काइल ग्रुप ही बाहर निकल जाए, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं बाहर निकलने के लिए। देखो इधर ध्यान दो, तो क्या बन जाएगा, CH3OH अल्कोहल प्लस ये NO ग्रुप जाकर उसमें जुड़ जाएगा, तो CH3 होल ट्वाइस और N, फिर सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। बोलो किसको किसको समझ में आ गया? समझ में कि नहीं आया? अल्कोहल बन रहा है प्लस नाइट्रोसोल। देखो ये नाइट्रोसो अमाइन है, क्या ये नाइट्रोसो अमाइन। तो देखो टर्शियरी में क्या बना, ऊपर का मिटाएगा थोड़ा सा लिखने के लिए, ऊपर का मिटा देना। सुन लो, अब कंक्लूजन सुना देते हैं तुमको। तो टर्शियरी में नाइट्रोसो बनेगा विथ अल्कोहल, नाइट्रोसो अमाइन। चलो हम तुमको एक बार फिर से कंक्लूजन देखते हैं। देखो प्राइमरी से रिएक्ट करोगे तो अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस। प्राइमरी से रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस। सेकेंडरी से रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोसो बस बनेगा, नाइट्रोसो एमाइन, नाइट्रोसो एमाइन, अल्कोहल नाइट्रोसो एमाइन, दो नाम याद करो। प्राइमरी से रिएक्ट करो अल्कोहल बना, सेकेंडरी से रिएक्ट करो नाइट्रोसो एमाइन बना। अल्कोहल का पता कैसे चलेगा, लुकास रिएजेंट डाल के देख सकते हैं। उसके बाद टर्शियरी से रिएक्ट करोगे दोनों बनेगा, देखो नाइट्रोसो भी बना अल्कोहल भी बना, नाइट्रोसो भी बना अल्कोहल भी बना। आपको क्या करना है, एक एक रिएक्शन सब में और करना, बेंजीन वाला भी। फिर से आपको सब में एक एक रिएक्शन बेंजीन वाले भी करने हैं, ठीक है। समझ लो इसको कैसे किया हमने, बेंजीन वाला करो। चलो हमें ये थोड़ा सा मिटाएं इधर। आपको क्या करना है, एक एक रिएक्शन सब में, जैसे 2 डिग्री हमने अल्केन लिया, यानी एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना। देखो दिस रिएक्शन, दिस टेस्ट is used for both एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी। दोनों के लिए यूज होता है, एलिफैटिक के लिए भी और एरोमेटिक के लिए भी, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट भी दोनों के लिए यूज होता था, हिंसबर्ग रिएजेंट भी दोनों के लिए यूज होता था कि नहीं? चलो तो जल्दी जल्दी नोट कॉपी कर लो फटाफट। एक एक रिएक्शन आपको सब में एक्स्ट्रा लिखना है, इधर ध्यान दो। इधर देख, सेकेंडरी में आपको ये वाला भी रिएक्शन लिखना है, बेंजीन रिंग ले लेना, यहाँ पर NH ले लेना और एक CH3 लेना। इधर देख लड़की, इधर देख रहे कि नहीं? ये देखो ये हो गया बेंजीन रिंग वाला एमाइन, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। देख लो अंतर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये 2 बार लिखा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग CH3 कर लोगे। फिर इस टर्शियरी में भी आप बेंजीन वाला लो। देखो कहाँ ले लें, बताओ कहाँ ले लें? ये छाप लिए ना यहाँ तक, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर इधर देख रहे, देखो 3 डिग्री लेना है, तो बेंजीन रिंग होगा और N होगा, और N पे 2 बार CH3 ग्रुप जोड़ लो, हुआ 3 डिग्री हुआ। सेम 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 करते जाना। अब देखते हैं तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं। जल्दी करो फटाफट करो।
इसमें येलो बना था, इसमें रेड कलर का बनता है प्रोडक्ट, इसमें एरोमेटिक में। चलो जल्दी करो थोड़ा। थ्री डिग्री एलिफैटिक में ऐसा होगा, देखिए 3 डिग्री अगर एरोमेटिक है, दिख रहा है एरोमेटिक, तो कैसा होगा, यहाँ एक H छुपा है क्या, हाँ बेंजीन में हर जगह H होता है, ये वाला H और ये वाला OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये जोड़ दो यहाँ पे। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत बार पढ़े हो तुम, हर बेंजीन रिंग में पढ़े हो। हर बेंजीन में पढ़े हो, ठीक है, बहुत बार पढ़े हैं। तो NH2 ग्रुप फिर से देख लो, NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग पे जब NH2 बन रहेगा मतलब एनिलीन, तो NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पारा पे जोड़ देता है। जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेंगे हम लोग तो ऑर्थो पारा पे जोड़ देगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो ये पावरफुल ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, ध्यान रखो। पावरफुल है, जैसे अल्कोहल था, याद करो अल्कोहल क्या करता था, सब जगह जोड़ देता था, उसी तरह ये भी करता है, ये भी सब जगह जोड़ता है। इसको बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल कंट्रोल बेबी कंट्रोल। तो वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब जगह जोड़ देगा। ये देखो, देखो पहला ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन जुड़ेगा। जब एनिलीन का रिएक्शन सेम टू सेम, जब एनिलीन का रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर से करा दो, 10 बार नहीं लिखते, ऐसे बना है। जब आप एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा रहे हो, ब्रोमीन वाटर क्या फॉर्मूला है, Br2 एक्वस ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, याद होगा ना ये सब। तो ब्रोमीन में हर जगह Br जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, तीनों अर्थों पारा पे। ये सेम टू सेम अल्कोहल में मिला था अपने को, यहां भी Br, यहां भी Br, यहां भी Br, और जहां जहां Br जुड़ा वहां का H हटा होगा, हर जगह हाइड्रोजन है ना भाई। तो 3 बार ये Br2 लगा है, 3 दूना 6 बार, 3 बार जुड़ा 3 बार हटेगा, तो 3HBr हट गया। इसका नाम क्या होगा, देखो ये एनिलीन है, 2 4 6, यहां से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये सब आपको याद होगा। अब सवाल है, एक बार जोड़ते थे अल्कोहल में, एक बार कैसे जोड़ते थे, CH2 डालते थे, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहां पर हम लोग डालेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग डालेंगे पता है क्या, एसिड एनहाइड्राइड। क्या डालेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एसिड एनहाइड्राइड क्या करता है। यहां पे नोट में लिख लो, टू गेट मोनो, मोनो मतलब एक, सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर आपको एक ही बार जोड़ना है
NH monosubstituted product. एसिटाइलेशन करा दो, बोलना बहुत आसान है। Monosubstituted product, we can control activating effect of NH2, ठीक है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 को कंट्रोल करना है बाय फर्स्ट रिएक्टिंग इट विथ एसिटाइल। एसिटाइल याद है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटाइल ग्रुप, यानी एसिटाइलेशन करा दो, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करा दीजिए। Then substitute electrophile, and finally amine is obtained by हाइड्रोलिसिस। लो बढ़ गया तुम्हारा टेंशन। अब क्यों बढ़ गया? एक स्टेप का काम 3 स्टेप कर जाओ, अगर आपको एक जगह चाहिए, ठीक है। एक जगह काम कितने बार ले जाओ? 3 बार। समझते हैं इसको। ये मिटा दे, ऊपर वाला मिटा दे क्या? हाँ हेलो, एनिलीन ले लीजिए, किसी से रिएक्शन करा दीजिए जिसके पास ये ग्रुप होना चाहिए, किसी से रिएक्शन करा दीजिए। तो हमने ले लिया एसिड एनहाइड्राइड, यह है एसिड एनहाइड्राइड। फिर से बता दें, मूर्ख नहीं बने, तो आप मूर्ख नहीं पड़े, एसिड एनहाइड्राइड ही से ब्रेक करेगा ऐसा मत सोचना। कोई भी ग्रुप जिसमें ये हो, CH3COCl, CH3COO, CH3 ईस्टर, कोई भी, तो जब इससे आप रिएक्ट करोगे तो इसमें जाके ये जुड़ जाएगा, सॉरी NH2, ये जाके जुड़ जाएगा, H हट जाएगा उधर से, तो क्या बन जाएगा देखो तो ऐसा NH हो जाएगा और इस पे जाके जुड़ जाएगा COCH3। किसको किसको ये बात समझ में आ गई बताइए? COCH3 जुड़ जाएगा। बोलो आ गया समझ में? अब क्या हो गया, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो यहाँ का लोन पेयर खत्म हो गया। अब इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, अब ये शांत हुआ है। जब से थाम नहीं रहा था ये, तो लोन पेयर लेके उचक रहा था वो, लोन पेयर ही एंगेज करा दिया आपने कहीं और। समझ में आ रहा है क्या? एक्टिवेटिंग इफेक्ट घट गया, एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया, यह बात लिखा भी था। टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अगर एक ही जगह आपको जोड़ना है, मोनो मतलब एक, वी कंट्रोल एक्टिवेटिंग इफेक्ट, हमको NH2 के एक्टिवेटिंग पावर को कंट्रोल करना है बाय फर्स्ट रिएक्टिंग इट विथ एसिटाइल ग्रुप। इससे ग्रुप पे रिएक्ट करो, एसिटाइलेशन करिए,
उसके बाद आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, आप कोई दिक्कत नहीं देगा, आपको जोड़ने देगा आराम से। अब आप Br2 जोड़िए इसमें बिंदास, एक जगह Br जुड़ेगा, एक जगह Br जुड़ेगा, सिर्फ पारा पे, ऑर्थो पे भी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं ऑर्थो पे जुड़ेगा? क्योंकि ऑर्थो पे रिपल्सन ज्यादा होगा, ये बड़ा सा ग्रुप है। अब इसको हटाना भी तो है, ओ सॉरी, इसको हटाना भी तो पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? ये अपने मर्जी से ला लिया ना तुमने, रिएक्शन तो हम इसको कराने बोले थे, तुम ये क्या बना लिए रास्ते में। तो इसको हटाने के लिए फिर से क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस, यानी HOH। तो ये OH के साथ निकल जाएगा और H यहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए? आपका काम हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? NH2, और यहाँ क्या चला जाएगा? Br, और ये क्या बन के निकलेगा? CH3COOH। बस समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? सब में करना पड़ेगा ये नौटंकी, यानी अगर आपको एक जगह जोड़ना है तो पहले इससे कराइए रिएक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर से बता दें, अगर आपको एक ही जगह जोड़ के प्रोडक्ट चाहिए, नहीं तो हर जगह जोड़ देगा। अगर आपको एक ही वाला प्रोडक्ट चाहिए, एक ही प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ ऑर्थो या पारा, ऑर्थो नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर, तो पहले आपको NH2 के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को खत्म करना है। उसके लिए हम इस पे ऐसा ग्रुप जोड़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो कौन सा ग्रुप जोड़ दिए? एसिटाइल। अभी पहला रिएक्शन तुम पढ़ो, दूसरा रिएक्शन एसिटाइलेशन, याद करो, ये पढ़ा है कि नहीं? सबसे पहले अल्काइलेशन पढ़ा है, अल्काइल जुड़ता था, फिर क्या पढ़ाए थे? एसिटाइलेशन। उसमें हम किससे किससे रिएक्ट कराए थे? 3 नाम लिखे थे, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर और एसिड क्लोराइड, CH3COCl। मतलब आपको जरूरी नहीं सिर्फ यही ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, इससे भी डाल दो, टपक जाएगा ये वहां पे। याद करो, हम ये सब कराए हैं, कराए कि नहीं कराए रे? ये कराए कि नहीं कराए? ये जाकर होता है HCl बाहर, तो इससे जाकर रिएक्ट किया, ये ग्रुप यहाँ जोड़ने से मतलब मेरे को जुड़ गया, एक्टिवेटिंग, तो एक्टिवेटिंग इफेक्ट घट गया, बराबर है। ये Br आ गया, देखो। अब उसमें, अब आपको यह हटाना भी है तो हाइड्रोलिसिस करो। क्या करो? हाइड्रोलिसिस, यहाँ लिखा है देखिए। तो आपको 3 स्टेप समझ में आ गया। पहला एसिटाइलेशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिखा है। जो सबसे पहला आप करो एसिटाइलेशन फर्स्ट, देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सब्स्टिट्यूशन, और फाइनली हाइड्रोलिसिस। फाइनली हाइड्रोलिसिस, ये 3 स्टेप फॉलो करने होंगे आपको, एक स्टेप में काम नहीं होगा। क्लियर हो गया तो हाँ बोलो, क्लियर हो गया तो हाँ बोलो बच्चों। ये मिटा दे क्या? ये वाला तो लिख लिए होंगे ना? क्लियर हो गया क्या? मिटा दें। और दूसरा देखो, एक इस प्रोडक्ट का नाम है एसीटेनलाइट। तो सुन लो रे, ये क्या था? एनिलीन, और ये क्या है? एसिटाइल। ये दोनों नाम मिला के बनाए इन्होंने, एसिटाइल और एनिलीन। क्या नाम मिलेगा? तो इसमें एनिलीन भी लिखा है और एसिड भी लिखा है, दिख रहा है? एसीटेनलाइट, इसे नाम याद कर सकते हैं आप, बहुत जरूरत पड़ेगी बार बार बनाना। एसीटेनलाइट, एसीटेनिलाइट, एसीटेनिलाइट। अब पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई? तो जवाब क्या है? ये एसिटाइल ग्रुप NH2 के लोन पेयर को खींच लेता है। बता दे वो भी, हम मिटा दें। अब क्वेश्चन है हाउ या वाई। मान लो हाउ आ गया या वाई आ गया। हाउ?
एसिटाइल ग्रुप कंट्रोल एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2। ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे ये ग्रुप NH2 के एक्टिवेटिंग पावर को कम कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा हम आपको जवाब देते हैं। देखो ये आपके पास NH है, सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। ये है ना बेंजीन पे, है कि नहीं है? इसके बाद लोन पेयर है, इसी वजह से सारा प्रॉब्लम है। अगर हम ये लोन पेयर खत्म कर दे तो इसका एक्टिवेटिंग पावर खत्म हो जाएगा, या बेंजीन को दे ही नहीं पाएगा। ये लोन पेयर बेंजीन पे जाता है, घूमता है, ये सब चलता है। तो क्या होगा, देखो ये एक पुलिंग ग्रुप है, बताया भी था खींचने वाली ग्रुप। तो खींचने वाली है तो लोन पेयर को यहाँ खींच के ले लेगा और यहाँ का बॉन्ड टूट के ऐसा, तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो देखो अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर गायब हो गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई। समझ में आ गया? तो तुम लिख सकते हो दिस एसिटाइल ग्रुप decreases electron density on nitrogen atom। नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही घटा देता है। समझ में आ गया? सो लोन पेयर फॉर बेंजीन रिंग become less available, कम हो जाएगा, कम अवेलेबल हो जाएगा। समझो, फिर से समझो ये क्या होता है। ये लोन पेयर जाता है बेंजीन रिंग पे, घूमता है और फिर उसी वजह से ऑर्थो पारा पे माइनस आता है, उसी वजह से एक्टिवेट करता है। अब ये लोन पेयर की कम हो गया तो क्या बेंजीन रिंग पे जाएगा? नहीं जाएगा। एक्टिवेटिंग पावर रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब पूरा खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस डबल होता है ना, ऐसे घूमते रहेगा। लेस अवेलेबल, देखो कम अवेलेबल, हमेशा नहीं मिलेगा। अब कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इसलिए वजह से उसका एक्टिवेटिंग पावर कम कर दिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस ग्रुप का एक्टिवेटिंग पावर कम है। सुनो रे, अगर आपसे कोई पूछ ले एक्टिवेटिंग इफेक्ट, ये ग्रुप है और एक ये है, किसका एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तभी तो हम कम करके ये बनाए हैं। बराबर है? यानी ये आने से एक्टिवेटिंग पावर क्या हो गया? कम हो गया।